जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने जस्टिस याह्या अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। ऐवान सदर के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश भेजी थी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा और नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस के चैम्बर में काजी फैज़ीसा ने जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याह्या अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस याह्या अफरीदी को उनके चैम्बर स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात। अदालती उमूर पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग के सरबराहान की चीफ जस्टिस को अदालती उमूर पर ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस याह्या अफरीदी को मुल्क का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाना खुशाइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने जस्टिस याह्या अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली के साइनी बेंच को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुरसकून ज़िंदगी हर शहरी का आइनी हक़ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किया कि इस केस में आइनी सवाल है। 26वीं आइनी तरमीम में कहा गया कि आइनी केसेस आइनी बेंच ही सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे और वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने भी रिमार्क्स दिए कि ये केस आइनी बेंच सुनेगा। वज़ारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर, रिहाई लटक गई। स्पेशल जज सेंट्रल चार्जमंद की अदम दस्तियाबी। जज हुमायूं दिलावर की रुखसत के बायस रोबकार जारी नहीं हो सके। तहरीक इंसाफ के वकीला अदालतों के चक्कर लगाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। तो समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया। ये तो काजी फैज़ीसा की तरह का केस है। उस केस में भी शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने कहा, रियासत के मलकियती तोहफे को खरीदने से कबल अपने पास नहीं रखा जा सकता। यह केस काजी फैज़ीसा वाले मामले से थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, तोशाखाना के तहाइफ के कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए लगाया जा सकता है। आप किसी शॉप से घड़ी लेकर निकलें और फिर बाद में उसकी कीमत लगवाएं तो क्या कीमत लगेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म भी तहाइफ अपने साथ घर ले गया। सबने उसे कहा तो कहता है कि रूल्स के मुताबिक लिया है। उसे कहा गया कि रूल्स अपनी जगह, लेकिन तुम्हारा एक कद काट भी है। बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं, उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुचलके जारी करने वाले जज मौजूद नहीं, हमें पता है मामलात कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। तोशाखाना के असल केस नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की गाड़ियों के हैं। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। जहां रूल ऑफ लॉ ना हो वहां गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं होती। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। जिस तरह आइन साजी की गई उसकी मुसम्मत करते हैं। पीटीआई के 5 अरकान को अगवा किया गया। बानी पीटीआई का शौकत खानम अस्पताल के मुआलजों से मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल उकाम और
स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे, मैं उस पर ऑर्डर जारी करूंगा। स्टेट काउंसिल ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा जेल में तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं, हफ्ते में 3 रोज मुआयना होता है। जेल में मुलाकातों पर 25 अक्टूबर पाबंदी आयद है। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा जंगों में भी डॉक्टरों को मुआयना की इजाजत होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने बानी पीटीआई के वकील से पूछा कि आपका लोकल कमीशन से राब्ता हुआ, कमीशन बनाने का मकसद ही यही था कि मसाइल ना बने। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई के सेल में कई दिन से बिजली नहीं, कॉरिडोर में निकलने तक नहीं दिया जा रहा। अदालत की सलमान अकरम राजा को उस पर अलग से दरखास्त दायर करने की हिदायत। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन रिजवी का 22 सफात का इजाफी नोट। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने लिखा फैसले से मुतफिक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। कहा फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्लाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हों, न कि फैसला लिखने वालों की तज़हीक की जाए। पंजाब में भी आईनी बेंच बनाने पर गौर। पार्टी की आला क़यादत ने सर जोड़ लिए। राय के मुताबिक आईनी बेंच बनाने पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। पंजाब असम्बली में आईनी बेंच बनाने के लिए करारदाद पेश करना होगी। 26वीं आईनी तरमीम में सूबों को आईनी बेंच बनाने के लिए सादा अक्सरियत दरकार है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, हिरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के घेरा तंग करने का फैसला। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर भी सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम में मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। NCCA साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मिजाज होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक और IMF के सालाना मीटिंग्स में मुलाकातें जारी। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार दियोब से भी मुलाकात हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए बोरियों की जल्द जांच पड़ताल पर तबादले ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की अपने सऊदी मनसब मोहम्मद अल जौदान से भी मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने और कलीदी शोबों में सरमायाकारी की सहूलत फ़राहम करने का भी अज़्म। मोहम्मद औरंगजेब की तुर्की के वज़ीर मालियात और ख़ज़ाना महमद शशमेक से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात और कसीरुल जहती ताउन को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक IMF स्टाफ एसोसिएशन से भी बातचीत हुई। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मालियाती इस्तेहकाम हासिल करना, सरकारी इदारों की गवर्नेंस और इंतज़ाम को बेहतर बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान में 50% गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त का इंकशाफ। चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा तंबाकू समेत मुख्तलिफ शोबों में 250 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। जनवरी से स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। स्मगल शुदा जाली या बगैर ड्यूटी सिगरेट फरोख्त करने वाले शिकंजे में आएंगे। कानून साजी के जरिए सूबाई पुलिस को इख्तियारात दिए जाएंगे। पंजाब में बेलारूस के ताउन से मकामी सतह पर ट्रैक्टरों की तैयारी के लिए असेंबलिंग प्लांट लगाने का फैसला। पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे
की मुलाकात हुई। दो तरफा बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, ज़राअत, तिजारत और सियाहत के फ़रोग़ पर बातचीत। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, PIC में होने वाली अपग्रेडेशन का जायजा लिया। मरीम नवाज़ से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद ज़ुबैर खान की भी मुलाकात। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। मरीम नवाज़ ने कहा कि अवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह और मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। हमारे जजेस सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह खान असम्बली में इज़हार ख्याल बोले, आईनी तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से की गई। आईनी बेंच सूबों में भी बनाए जाएंगे। बेंच कहीं या कोर्ट कहीं, काम वही होगा जो हुकूमत चाहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान को कायल किया। बैरिस्टर गौहर ने भी इत्तफाक कर लिया। अदलिया की तरफ से जमहूरियत पर शब खून मारा किया। चंद जजों ने मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। जमात इस्लामी ने ज़ियाउल हक़ के काले क़वानीन को माना। PTI के लीडर ने परवेज़ मुशर्रफ को वोट देने के सबसे पहले हामी भरी। 2018 में ये किसकी गोद में बैठकर आए। साकिब निसार के गैर आइनी कामों को बानी PTI ने सहारा दिया। PTI हमेशा अमनियत के अलाकार रहे हैं, आज इन्हें गुनाहों की सजा मिल रही है। उधर निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का क्रैक डाउन करने का हुक्म। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल लिए। फ़ज़ाई आलूदगी से पैदा होने वाली स्मोक की मिक़दार इंतहाई ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई। बागों का शहर रवां माह मुतादिद बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। हस्पतालों में मरीजों की तादाद में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सांस और फेफड़ों की तकलीफ के केस ज्यादा रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जहांगीर अनवर राजा ने कहा कि लाहौर में स्मोक का 30% हिस्सा भारत से आता है। धुआं छोड़ने वाले कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर के स्कूल्स के औकातकार तब्दील। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 8:45 बजे के बाद खुलेंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मोक के पेश नज़र स्कूल्स के औकात तब्दील किए गए। फैसले का इतलाक 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक होगा। CEO एजुकेशन लाहौर को निजी स्कूल्स पर वक्त की तब्दीली के अहकाम नाफिज करने की हिदायत कर दी।